नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी कार्बनिक श्रृंखला में किसी कार्बन का संकरण कैसे निकाला जाता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। कक्षा 9, 10, 11, 12 सारे क्लास के लिए केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए इसमें देखते हैं। तो किसी भी कार्बनिक श्रृंखला में किसी कार्बन का संकरण निकालना है तो उसके लिए कुछ चीज़ें जानिए। सबसे पहले चीज़ जानिए कि सिंगल बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड भी कहते हैं। अगर कहीं पर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में ऊपर वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है और नीचे वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है। और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है किसी भी कार्बनिक श्रृंखला में, जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, ऊपर वाला पाई होता है, नीचे वाला पाई होता है और बीच वाला सिग्मा बॉन्ड होता है। एक सिग्मा बॉन्ड बना होता है 2 इलेक्ट्रॉनों से। अब सोचिए यस में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो यस में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, यानी कि एक सिग्मा बॉन्ड रह सकता है। पी में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मतलब कि 3 सिग्मा बॉन्ड रह सकता है। इसी प्रकार डी में 5 और एफ में 7। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, किसी भी कार्बनिक श्रृंखला में किसी भी कार्बन का अगर आपको संकरण चाहिए तो देखिए कि उससे कुल कितने सिग्मा बॉन्ड जुड़े हैं और उस पर कुल कितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। देखिए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अगर आप लोग नहीं जानते तो एक एग्जांपल से समझिए। जैसे नाइट्रोजन का NH3 आप लोग देखे होंगे, तो NH3 में नाइट्रोजन है और उससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं और इस पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक बात है। तो हमें क्या करना रहता है, अगर आपको संकरण निकालना है तो क्या कीजिए, कुल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को प्लस कुल सिग्मा बॉन्ड को, इसको जोड़ लीजिए। अब जैसे आपसे किसी ने कहा कि इस कार्बन का संकरण निकालिए, तो देखिए कि इस पर कुल कितने लोन पेयर हैं। तो लोन पेयर तो एक भी नहीं है भाई, तो लिख लीजिए लोन पेयर कितने हैं। तो लोन पेयर एक भी नहीं है, 0 है। प्लस कुल कितने सिग्मा बॉन्ड है इससे, तो इससे देखिए ये सिंगल बॉन्ड जुड़ा है, तो ये सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है सिग्मा बॉन्ड, यानी ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है। ये नीचे वाला भी सिग्मा बॉन्ड है, इधर वाला भी सिग्मा बॉन्ड है और ऊपर भी सिग्मा बॉन्ड है। यानी कि इस कार्बन से कितने सिग्मा बॉन्ड जुड़े हैं, तो सिग्मा है 4। अब देखिए इस कार्बन पर लोन पेयर है 0 और सिग्मा है 4 और दोनों को जोड़ दिए तो आ गया 4। अब इस 4 सिग्मा को, यानी 4 सिग्मा केवल हैं, तो 4 को, अब इस 4 को ले जाकर SPDF को दीजिए। तो आपने 4 को उठाया और ले जाकर यस को दिया, तो यस मैक्सिमम एक ही ले सकता है। तो आपने 4 उठाया और ले जाकर यस को दिया, तो यस कितना ले लेगा? 1। तो यस ने ले लिया 1। अब आप 4 दे रहे थे तो यस ने 1 ले लिया, तो कितना बचा? 3 बचा। अब 3 ले जाकर पी को दीजिए, तो पी तो 3 ले सकता है, तो पी 3 ले लेगा और 1 लिखा नहीं जाता। यानी कि इस कार्बन का संकरण निकला sp3। क्या संकरण निकला? sp3। इसी प्रकार से किसी का भी निकालना हो, चलिए हम लोग इस कार्बन का निकालते हैं। जैसे आपसे ये श्रृंखला है, अब इस श्रृंखला में आपसे किसी ने कहा कि इस कार्बन का निकाल के दिखाइए, तो सबसे पहले आप देखिए कि इस कार्बन पर कितने लोन पेयर हैं। इस कार्बन पर कितने लोन पेयर हैं, तो आप देख सकते हैं इस कार्बन पर एक भी लोन पेयर नहीं है, तो 0 लोन पेयर है। प्लस कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो इस कार्बन से जो जुड़े हुए हैं उन्हें देखिए, तो इस कार्बन से ये सिंगल बॉन्ड जुड़ा है और सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है। देखिए सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, नीचे भी सिंगल बॉन्ड है तो ये भी सिग्मा है, देखिए। और डबल बॉन्ड क्या होता है, ऊपर सिग्मा और नीचे पाई। देखिए डबल बॉन्ड में ऊपर सिग्मा नीचे पाई, यानी कि इस कार्बन से कुल कितने सिग्मा जुड़े हैं, केवल सिग्मा लेना है, पाई को नहीं देखना। तो 1, 2, 3, यानी कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3। अब आप जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। अब इस 3 को ले जाकर SPDF को दीजिए, तो 3 आपने उठाया और ले जाकर यस को दिया, तो यस मैक्सिमम 1 ले सकता है। तो आप इसे 3 दे रहे हैं, तो 3 में से कितना ले लेगा? 1 ले लेगा, यानी यस ने ले लिया 1। अब कितना बचा? 2 बचा। अब 2 ले जाकर पी को दीजिए, तो पी तो 3 ले सकता है ना, पी की कैपेसिटी 3 लेने की है, लेकिन अब 2 बचा है तो 2 दे रहे हैं तो 2 ले लेगा और 1 लिखा नहीं जाता। मतलब कि इस कार्बन का संकरण निकला sp2, यानी इस कार्बन का संकरण क्या निकला? sp2।
अब चलिए ऐसे इसी किसी भी कार्बन का निकालना हो, जैसे इस कार्बन का मान लीजिए निकालना हो, तो इस कार्बन का निकालना हो तो इससे जुड़े हुए कुल सिग्मा बॉन्ड देखिए, केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड, पाई पर ध्यान ही नहीं देना। तो सी से देखिए ये जुड़ा है सिग्मा बॉन्ड, ये जुड़ा है सिग्मा बॉन्ड, इसमें देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, तो ऊपर पाई होता है, नीचे पाई होता है और बीच में सिग्मा होता है। तो इस कार्बन से पहले बताइए इस पर कितने लोन पेयर हैं, तो लोन पेयर बताइए आप लोग। तो इस कार्बन पर एक भी लोन पेयर नहीं है, यानी 0 है। प्लस कुल कितने सिग्मा है, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा, 2 सिग्मा है, यानी सिग्मा कितने हैं 2, जोड़ दीजिए तो कितना आ गया 2 आ गया। अब इस 2 को ले जाकर यस को दीजिए, तो यस की कैपेसिटी है केवल 1 लेने की, तो 2 आप दे रहे थे कि ले ले, लेकिन यस 1 ही ले सकता है, तो यस ने 1 ले लिया। अब 1 बचा, 1 ले जाकर पी को दीजिए, तो पी की कैपेसिटी तो 3 लेने की है, तो 1 तो ले ही सकता है। अब 1 लिखा नहीं जाता, यानी कि इस कार्बन का संकरण आ गया sp संकरण। देखिए sp संकरण। अब आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, इससे आगे देखते हैं हम लोग। इसको देखिए, इसमें हमें C का संकरण निकालना है, तो C का संकरण निकालना है तो हमें लोन पेयर पहले गिनना है प्लस सिग्मा बॉन्ड गिनने हैं। तो देखिए इससे कुल कितने सिग्मा जुड़े हैं, तो ये तो सिग्मा है, सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा है, देखिए सिंगल बॉन्ड सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा है, यहाँ पर सिग्मा है। प्लस चार्ज का मतलब होता है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा बाहर निकल गया है, यानी कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, 4, यानी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन में से 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन तो इसने बॉन्ड बना रखे, आबंधित कर रखे, और एक इलेक्ट्रॉन जो था वो निकल गया, यानी प्लस चार्ज आ गया। और प्लस चार्ज लोन पेयर नहीं होता, तो लोन पेयर की संख्या 0। प्लस सिग्मा कुल कितने 1, 2, 3 सिग्मा है, तो 3 सिग्मा है। अब जोड़ दीजिएगा तो 3 आ जाएगा। अब 3 ले जाकर sp_d में बांटिए, तो 3 ले जाकर यस को दीजिए, तो यस कितना ले सकता है 1, तो यस ने ले लिया 1। अब 2 बचा, 2 ले जाकर पी को दीजिए, तो पी तो 3 ले सकता है, तो पी 2 ले लेगा, 1 लिखा नहीं जाता। मतलब कि इसमें इस कार्बन का संकरण है sp2। चलिए इसमें देखते हैं हम लोग, इसमें देखते हैं तो क्या होता है, इस कार्बन से कुल कितने लोन पेयर जुड़े हैं पहले देखेंगे, कुल कितने लोन पेयर हैं, और इसके बाद देखेंगे हम लोग कि कुल कितने सिग्मा बॉन्ड हैं। तो देखिए ये तो सिग्मा है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है। यहाँ पर देखेंगे तो देखिए कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन थे, तब तक तो इस पर कोई चार्ज नहीं था, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया है, मतलब कि माइनस चार्ज का मतलब हुआ कि यहाँ पर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। अब देखिए कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर है, हाइड्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन रख रखा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 1 सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। देखिए कार्बन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख रखा है और 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने रख रखा है, तभी तो एक बॉन्ड बना है। ऐसे कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख रखा है। अब देखिए कार्बन का 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 यहाँ, 1 2, 1 3 इलेक्ट्रॉन तो हो गया, और चौथा इलेक्ट्रॉन ये है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया। तो चाहे इसको ऐसे दर्शाइए और चाहे ऐसे माइनस बनाकर दर्शाइए, एक ही बात होता है। यानी कि माइनस का मतलब होता है 1 लोन पेयर आ गया, प्लस कितने सिग्मा बॉन्ड है 1, 2, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो 3 और 3 1 4 हो गया, और 4 को अगर बांट देंगे तो sp3 आ जाएगा। यानी कि इस स्थिति में आपके कार्बन का संकरण क्या होगा sp3 होगा। माइनस का मतलब होता है लोन पेयर, माइनस का मतलब होता है लोन पेयर। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, और इस पर संकरण पर एक विस्तृत वीडियो मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगा, जिसमें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊँगा।